कि मैं अपने घर आने के लिए इतनी बेचैन हूँ कि मेरे को कभी भी मैं कुछ सोचती हूँ कि मुझे अपने घर आना, तो अब क्या करें, क्या ये क्यों होना चाहिए, बॉर्डर क्यों बना दिया बीच में। कि जिस वक्त तकसीम होनी थी उस टाइम के पहले क्या हुआ। फरवरी में वहाँ पे फरवरी मार्च में दंगे फसाद शुरू हो गए थे कि जिनकी लड़कियां थी उनके लिए लोग बहुत ही परेशान थे कि क्या करें। मम्मी तो बिल्कुल इस ख्याल की थी कि वापस तो हम जरूर जाएंगे, ऐसा कैसे कह सकते हो आपके वापस नहीं जाना, क्योंकि वो उनका कहना था कि पहले ब्रिटिश राज था तब भी हम रहते थे, अब मुसलमानों का राज हो जाएगा, ऐसे थोड़ी है कि हम घर ही अपने वापस नहीं जाएंगे। बच्चे जो थे उन्होंने सिखों को देखा नहीं था, तो वो मुसलमान जो थे वो उनको पॉइंट आउट करके दिखा रहे कि देखो ये सिख हैं, ये सिख लोग हैं, ये यहाँ रहते थे, अभी आज यहाँ नहीं रह रहे। कि मेरा इतना दिल करता है कि मैं अपना घर आके देखूं, क्योंकि मुझे तो अभी भी वो अपना ही घर लगता है। ठीक है, अब वहाँ कोई और रह रहा है तो रह रहा है, लेकिन मेरे लिए तो वो मेरा ही घर है और मेरा घर अभी भी वहाँ है, क्योंकि मेरे अभी फेसबुक पे रावलपिंडी के कुछ फ्रेंड बन गए हैं और एक सजाद फ्रेंड्स, मैं रीना वर्मा पूना हिंदुस्तान से बोल रही हूँ और मेरा जन्म 30 जनवरी 1932 को हुआ और मैं रावलपिंडी की रहने वाली हूँ। वहाँ मैं 15 साल की उम्र तक रही हूँ, इसलिए मैं उसको अभी भी अपना घर मानती हूँ और सबको मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरा होम टाउन पिंडी है। इतना प्यार है कि मैं बहुत ही दिल से वहाँ आके सबको मिलना चाहती हूँ। मैं अपने घर को ना कभी भूली थी, ना मैं अब भूल रही हूँ। मेरे पिताजी, जिनका नाम भाई प्रेमचंद छिब्बर था, वो वहाँ पे ही रहते थे। ब्रिटिश टाइम में गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे और 39 में रिटायर हो गए। और मैंने वहाँ स्कूल ख़त्म कर लिया था 1946 में। उस वक़्त मैं अभी 14 ही साल की थी, इसलिए मैं पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं करती थी, लेकिन खेलती कूदती बहुत थी, इसलिए याद कम है। याद तो है लेकिन थोड़ी कम है। लेकिन मैं अब आपको ये बताना चाहती हूँ कि वहाँ सब आपस में मिल के रहते थे। और मेरे घर में मैं आपको बताती हूँ कि मेरे फादर और मेरे मदर, आप तस्वीर उनकी यहाँ देख सकते हैं। तो ये ऊपर भी आप देख सकते हैं, मेरी फैमिली की तस्वीर है और सेंटर में मेरे माँ और बाप दोनों। उनके, क्योंकि हमारे घर में कोई ऐसी परेशानी नहीं थी कि कोई भी आ सकता था, तो हमारे घर में हमारे मुस्लिम फ्रेंड आते थे। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जिस वक्त तकसीम होनी थी उस टाइम के पहले क्या हुआ। फरवरी में वहाँ पे फरवरी मार्च में दंगे फसाद शुरू हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, सब ने, गली वालों ने मिलके, कि बारी बारी से पूरी रात को वो पहरा देते थे, बारी बारी से, क्योंकि सब एक साथ नहीं जान सकते। और दूसरी बात उन्होंने ये की थी कि एक घर में सबके लिए एक जगह बना दी थी कि अगर कोई वो वहाँ पे कोई आ जाता है दंगे फसाद वाला, तो सब उस घर में चले जाएं। ऐसी बातें थी। और फिर इसके अलावा क्या था कि जिनकी लड़कियां थी उनके लिए लोग बहुत ही परेशान थे कि क्या करें। तो हमारे लिए तो ऐसा हुआ
कि हमारी गली में एक फौजी रहते थे, मेजर हरनाम सिंह। वो हमें फौज के कैंप में अपने साथ ले गए और एक दो और भी लड़कियां हमारी गली की थी और 3 बहनें हम थी। हमको वो वहाँ ले गए और 1 हफ्ते के लिए हम लोग वहाँ रहे। उसके बाद जब हालात बेहतर हो गए तो हम वापस घर आ गए और उसके बाद हालात काफ़ी अच्छे हो गए थे और लोग बाहर आने जाने लगे थे। मेरी मम्मी भी बाहर गई, जिनको हम बेजी बुलाते थे उनको, वो बाहर गए कुछ खरीदने के लिए, तो वहाँ पे दंगे फसाद शुरू हो गए और वो उन्होंने आके दुकानें सबकी बंद करवानी शुरू कर दी। अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। तो उस वक़्त वहाँ हमारा दर्जी है जिसकी दुकान थी वहाँ, वो मुसलमान था, शफ़ी नाम था उसका। उसने बेजी को देख लिया और उसने अपनी दुकान में उनको 6 घंटे तक छुपा के रखा और उसके बाद वो जब वो चले गए और सब हालात ठीक हो गए तो फिर वो खुद आके घर छोड़ के गया। अब आप ये बताइए कि नफ़रत की बात कहाँ थी? ये प्यार की बात थी या नफ़रत की थी? ऐसे ही प्यार से हम सब लोग क्यों नहीं रह सकते? उस वक़्त भी ऐसा था। सब कोई लोग, सियासत वालों ने बहुत गड़बड़ की और कुछ रिलीजन वालों ने। के बाद ये हुआ कि अब क्या किया जाए आगे। तो हमारे घर में तो ऐसे था कि हम लोग हमेशा गर्मी के दिनों में पहाड़ पे कोमरी चले जाते थे, जो रावलपिंडी के पास था। लेकिन इस साल सबकी सलाह से हम लोग शिमले आ गए और कुछ अपना जो ज़रूरी सामान था वो भी साथ में ले आए। इसीलिए आप ये पुरानी तस्वीरें भी देख रहे हैं। मैं ऐसा है कि हमने डायरेक्ट ऐसे जो तकलीफ़ हुई इतनी ज़्यादा वो नहीं देखी। हम लोग तो मई में ही चले गए थे वहाँ शिमले और फिर जुलाई में मेरे मम्मी और डैडी वो भी आ गए वहाँ। उसके बाद मम्मी तो बिल्कुल इस ख्याल की थी कि वापस तो हम ज़रूर जाएंगे। ऐसा कैसे कह सकते हो आपके वापस नहीं जाना? क्योंकि वो उनका कहना था कि पहले ब्रिटिश राज था तब भी हम रहते थे, अब मुसलमानों का राज हो जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि हम घर ही अपने वापस नहीं जाएंगे, घर तो हम जाना है। इसलिए उन्होंने बल्कि इधर हमें घर मिल रहा था वो लेने नहीं दिया, इस वजह से कि हम तो वापस अपने घर जाए। अब आप ये बताइए कि सडनली अगर किसी को ये कह दिया जाए कि आप अपने ही घर में आप नहीं जा सकते, जहाँ के आप रहने वाले थे आप उधर जा नहीं सकते, एक लकीर खींच देने से कोई लोग तो अलग नहीं हो सकते ना। लेकिन उस वक़्त इतना ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए और इतनी मार कुटाई की। ये तो मुझे तो आज तक भी ये समझ नहीं आया कि ठीक है 2 मुल्क बना दिए थे तो बना दिए, लेकिन ये इतनी मार कुटाई और दुश्मनी ये क्यों होनी चाहिए थी? ये तो नहीं होनी चाहिए थी ना। लेकिन हुई, अब हुई तो ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि अब ये सब चीज़ें हमें भूल जानी चाहिए और इंसानियत के धर्म को अपना के सबसे ऊपर वही रखना चाहिए। अब मैं इस पे आती हूँ कि मेरा इतना दिल करता है कि मैं अपना घर आके देखूं, क्योंकि मुझे तो अभी भी वो अपना ही घर लगता है। ठीक है अब वहाँ कोई और रह रहा है तो रह रहा है, लेकिन मेरे लिए तो वो मेरा ही घर है और मेरा घर अभी भी वहाँ है, क्योंकि मेरे अभी फेसबुक पे रावलपिंडी के कुछ फ्रेंड बन गए हैं। मैं डीएवी कॉलेज रोड पे रहती थी, डीएवी कॉलेज भी वहीं है और उसकी साइड में गार्डन कॉलेज था वो भी वहीं है, कंपनी गार्डन था वो भी वहीं है, लेकिन मेरा स्कूल वहाँ नहीं है। लेकिन अब मैं दिल से ये प्रार्थना करती हूँ कि चाहे जब भी हो, क्योंकि अभी 6 महीने बाकी हैं, मैं तो अपनी ज़िंदगी के 90 साल पूरे कर लूँगी।
तो इसलिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सो मेरे लिए सब प्रे करिए कि मेरी ज़िंदगी में मैं आके अपना घर ज़रूर देखूं और सबको प्यार से मिलूं। और मेरा संदेश भी यही है कि आप लोग सब इंसानियत को ऊपर रखें, अपना अपना मज़हब मानिए, मज़हब किसी को गलत नहीं सिखाता। अब मैं एक और भी इंसिडेंट आपको बताना चाहूँगी कि मैं पाकिस्तान आ चुकी हूँ एक बार। वो ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान बनने के बाद 1994 में 54 नहीं होता ना, क्या होता है, एनीवे 1954 में फर्स्ट टाइम उन्होंने इंडियंस को अलाउ किया था आने के लिए, क्योंकि लाहौर में क्रिकेट मैच था पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच। तो उन्होंने ऐसे किया था कि टेम्परेरी एंट्री वीज़ा दे देते थे और लोग वहाँ जा सकते थे। मैं उस वक़्त अमृतसर में पढ़ रही थी, इसलिए, और मेरे जीजा जी जो थे वो लाहौर के ही थे, इसलिए हम लोग 3 दिन वहाँ लाहौर गए। सवेरे जाते थे और शाम को वापस आ जाते थे, क्योंकि इतना नज़दीक है, वहाँ से आ सकते हैं। उस वक़्त मैंने ज़रूर वहाँ जाके लॉरेंस गार्डन देखा, उसके बाद अनारकली बाज़ार देखा, अनारकली बाज़ार से शॉपिंग भी की और बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत ही आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताना चाहूँगी कि जब हम वहाँ गए तो सब लोग बड़े प्यार से मिल रहे थे, वो कर रहे थे, पर क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ उधर कोई सिख नहीं थे, कोई बच्चे जो थे उन्होंने सिखों को देखा नहीं था, तो वो मुसलमान जो थे वो उनको पॉइंट आउट करके दिखा रहे कि देखो ये सिख हैं, ये सिख लोग हैं, ये यहाँ रहते थे, अभी आज यहाँ नहीं रह रहे, लेकिन इतने भी प्यार से मिले, इतने प्यार से मिले कि कोई भी कहीं पे कुछ खाता था तो वो पैसे भी नहीं लेते कि नहीं, हमने तो शुक्र, क्योंकि उस वक़्त तो पहली बार सब गए थे, तो सब लोग शुक्र किया था उन्होंने कि हमको दोस्त अपने मिल रहे हैं। सो ऐसा हम अच्छा वाला एटमॉस्फेयर भी रख सकते हैं अगर हम चाहें सब। तो मेरे तो ऐसा है कि मैं अपने घर आने के लिए इतनी बेचैन हूँ कि मेरे को कभी भी मैं कुछ सोचती हूँ कि मुझे अपने घर आना, तो अब क्या करें, क्या ये क्यों होना चाहिए, बॉर्डर क्यों बना दिया बीच में, कुछ नहीं हो। जैसा कि मैंने कहा कि अब दोनों देशों का मिलना पहले जैसे एक था वो तो नहीं हो सकता मेरे ख्याल में, लेकिन ऐसा है कि दोनों देश मिल के आप प्यार से रहना तो ज़रूर सीख सकते हैं। स्पेशली आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत शुरुआत है उन्होंने की है, बिल्कुल शुरुआत की है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि सब बड़े कीन हैं कि हम आएँ और मिलें। तो सबसे यही विनती है कि सब कुछ छोड़ के इंसानियत का धर्म को सबसे ऊपर रखिए और मिलजुल के रहिए। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। नमस्कार।